जब आप जीवित परमेश्वर को मानते हो और जीवित परमेश्वर की जब आप महिमा करते हो और आप जब आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि नहीं, अब मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ, भटक चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है। अब हस्सी से जो मेरे पास फ़ोन आया है वो लड़की से ज़्यादा सीरियस है। वो हर जगह भटक चुके हैं, वो हर जगह शानाओं के पास, बाबों के पास जाके उनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और अब उनके मन में यही है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें, हम किसी न किसी तरह हमारा बच्चा बच जाए, किसी न किसी तरह हमारी बेटी बच जाए। हालेलुया। आप एक चीज़ समझो कि जब आप जीवित परमेश्वर के पीछे चलोगे फिर प्रभु आपको किसी चीज़ की घटनी नहीं होने देगा। मैं रियल बता रहा हूँ। आज आप चर्च में इतने लोग बैठे हैं, आप पर्सनली किसी से बात करो, प्रभु ने हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में काम किया है। यहाँ पे कोई भी सिंगल परिवार ये नहीं कह सकता कि प्रभु ने तो मेरी ज़िंदगी में एक भी काम नहीं किया। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। हाँ, कुछ बरकतें आपकी झोली में आ चुकी हैं और कुछ आनी हैं और वो आएंगी ज़रूर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे वचन में लिखा, यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को और अशेरा की 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। जो स्वर्ग से आग गिराएगा वही सच्चा परमेश्वर ठहरे। अब यहाँ पे जो एलिया था, एलिया ने एक कंपटीशन रख दिया, एक प्रतियोगिता रख दी कि अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो तुम स्वर्ग से आग प्रकट करो, तुम इस बलि वेदी के ऊपर आग मंगाओ, अगर मेरे वाला सच्चा है तो मैं आग मंगाऊंगा। हाँ जी, हालेलुया। आज व्यक्ति दो विचारों में लटके हुए हैं, दो विचारों में लटके हुए। नहीं, अभी मैं थोड़े टाइम पहले किसी के घर पे गया था किस्त लेने के लिए बैंक की। उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, दोनों गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन था और उसको मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुका था, बच्चा पागल हो चुका था और दोनों गुर्दों में इन्फेक्शन था, किडनियाँ उसकी ख़राब हो रही थी दोनों। मैंने उनको बोला कि आप एक बार प्रार्थना करा के देखो, प्रभु पे विश्वास करके देखो। बोला नहीं जी, परमात्मा तो एक ही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है आप उस हिसाब से चलो, बट मैं बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चा किसी ना किसी तरह बच जाए। पर लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी, एक ही है। अब मान लो जी मैंने लुधियाना जाना है तो मैं किसी भी बस में बैठ के लुधियाना पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंच सकते। आपको प्रॉपर लुधियाना की बस में बैठना पड़ेगा, आपको प्रॉपर लुधियाना की टिकट लेनी पड़ेगी, तभी आप लुधियाना पहुंच सकते हो। अगर मेरे को जाना लुधियाना है, मैं गंगानगर वाली बस में बैठ जाऊंगा तो मैं गंगानगर पहुंच जाऊंगा। परमेश्वर एक है। हाँ जी, परमेश्वर एक है और उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहाँ पे कंपटीशन रख दिया एलिया ने बोला कि अगर ये मेरे वाला सच्चा है तो मैं आग मंगाऊंगा, ये तुम्हारे वाला सच्चा है तो तुम आग मंगाओ। आगे बच्चे देखते हैं। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और तुम एलिया के बाल के नबियों से कहो, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था उनको तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न तो कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। तब उन्होंने बड़े बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियाँ और बर्छियाँ अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। दोपहर भरी क्या वरन भेड़ चराने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई भी शब्द सुन ना पड़ा और न किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। हालेलुया। आजकल पता है आज के टाइम के अंदर क्या होता है, मान लो आप दवाई लेने जाते हो किसी डॉक्टर के, उस डॉक्टर के जब आप दवाई लेने जाते हो तो उस डॉक्टर की दवाई आपके लगती नहीं है कई बार, तो आप मिनट में क्या करते हो, अरे यार उस इस डॉक्टर को चेंज करो, दूसरे डॉक्टर के पास चलो। हालेलुया। करते कि नहीं करते ऐसे कि इस डॉक्टर की दवाई लग नहीं रही है और डॉक्टर को दिखा के देख लो। हाँ जी। पर जब पता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे भी हम मान रहे हैं, वो हमारी ना कोई सुन रहा है ना कोई हमारा कोई उत्तर दे रहा है, फिर भी इंसान क्या करते हैं, चलते रहते हैं ऐसे पीछे। हालेलुया। चेंज नहीं करके देखते। चेंज करके देखो तो कुछ पता लगे, कुछ के सामर्थ्य क्या है परमेश्वर का
अभिषेक किया है। अब इन्होंने क्या किया, छुरियाँ मार ली, बर्छियाँ मार ली, अपने खूनम खून हो गए, लहू लुहान हो गए, पर फिर भी कोई भी आवाज़ ऊपर से सुनाई नहीं दी। हालेलुया। आगे वचन हम देखेंगे, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सकें। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़ों को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार भी वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा ही किया। उसने कहा तीसरी बार भी करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढों को भी उसमें जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सूख गया। तब सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। बाल के कितने नबी थे? 450। और यहोवा का कितना नबी था? एक नबी 450 के बराबर था। हालेलुया, हालेलुया। एक नबी कितने के बराबर था? 450 के नबियों के बराबर वो कल्ला था। उसने चैलेंज को और ज़्यादा टफ बना दिया। बोला कोई बात नहीं, बोला कि कोई ये ना कह दे कि भी किसी ने पीछे से लाइटर लगा दिया या किसी ने कोई हल्की सी चिंगारी लगा दी इसलिए वेदी पे आग जल गई। बोला इस पर पानी गिरो। 45 लीटर पानी उस वेदी के ऊपर गिरा गया, जिसके ऊपर वो बलि पशु रखा गया था। वेदी के ऊपर पूरी गिल्ली कर दी, पूरा वो गड्ढा भर गया पानी से, और ज़्यादा टफ कर दिया चैलेंज को। और ये जो करमेल पर्वत के ऊपर जो ये सब परीक्षाएं चल रही थी, जो भी ये कंपटीशन हो रहा था, जो भी ये प्रतियोगिता हो रही थी, करमेल पर्वत जो था, वो बाल जो नबी था, बाल जो देवता था, वो बाल देवता का एक प्रमुख स्थान था। यानी कि उसी के जो बाल का जो प्रमुख स्थान था, वहीं पे ये प्रतियोगिता हो रही थी, वहीं पे ये सारा चैलेंज हो रहा था, वहीं पे सारे वो परख हो रही थी कि कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन झूठा परमेश्वर है। तो वो करमेल पर्वत जो था, वो बाल का पवित्र स्थान माना जाता था। बाल के नबियों ने सोचा होगा कि नहीं, करमेल पर्वत तो अपना ही है जी, करमेल पर्वत पे तो बाल देवता अपना, वहीं पे तो उसका स्थान है, वहाँ पे तो 2 मिनट में आग जल जाएगी, 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, हालेलुया। उन्होंने कितना कुछ करा, उन्होंने हाथ में छुरियाँ मारी, बर्छियाँ मारी, इतना कुछ अपने आप को लहू लुहान कर लिया, पर एलिय्याह ने सिर्फ प्रार्थना की। 2 मिनट की प्रार्थना, हो सकता है 1 मिनट की प्रार्थना की हो। हालेलुया। उन्होंने 1 मिनट की प्रार्थना में स्वर्ग से आग उतरी, और इतनी भयंकर आग उतरी कि वो जो पत्थर थे, पत्थर पुत्थर पानी पूनी सब सूख गया। इतनी वो भयंकर, इतनी खतरनाक वो आग स्वर्ग से उतरी। हालेलुया। हमें दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए बकरा आग लेके घर में बंधवाने की जरूरत नहीं है। हमें दुष्ट आत्मा निकालने के लिए 7 रंग की मिठाई मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कोई कुज्जे की ज़रूरत नहीं है, उसमें श्रृंगार रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुंह के वर्ड्स काफ़ी हैं। आमीन। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे मुंह के अभी टच कर रहा होली स्पिरिट मुझे जब मैं ये बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। हमारे मुंह के शब्द ही काफ़ी हैं। हमारे पिता ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें कुछ भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं, डैरू डोरू बजाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुंह के वर्ड्स काफ़ी हैं, हम मुंह से बोलते हैं, वैसा ही परमेश्वर का आत्मा करता है, लोगों को हील करता है, चंगा करता है। हालेलुया। एलिय्याह ने वहाँ पे कोई नाटक नहीं किया। एलिय्याह ने कुछ नहीं, जस्ट प्रार्थना। आप एलिय्याह के मस्से के लेवल को समझो कि कितना ज़्यादा अनॉइंटेड बंदा था एलिय्याह, कितनी ज़्यादा सामर्थ्य से और कितनी ज़्यादा अभिषेक से वो भरा हुआ था। हमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा जीवित खुदा है। हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
उसको पता है कि तुम्हारे घर में आटा कितने दिन का पड़ा है और कितने दिन बाद उसको रीफिल करना है, ये भी परमेश्वर को पता है। तुम्हारे घर में कौन सी सब्जी खत्म हो गई और दोबारा कब सब्जी, ये भी प्रभु को पता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी नीड्स का भी ध्यान रखने वाला वो परमेश्वर है। तभी तो यीशु मसीह की महिमा पूरा वर्ल्ड करता है। हालेलुया। 450 करोड़ लोग यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों मानते हैं? यीशु मसीह केयर करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो जिन लोगों की आशा खत्म हो चुकी है, जिन लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, उन घरों को दोबारा बसाने की सामर्थ्य रखने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। 2014 से मैं प्रभु के साथ चला। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, कष्ट आए, दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई। बहुत लोगों ने मेरे को ताने मारे, अरे भुक्का मरेगा, इसकी क्या पास्टर बन गया, ये खुद भी भुक्का मरेगा, बच्चों को भी भुक्का मारेगा। बहुत मैंने ताने सुने हैं लोगों के। एक टाइम आया मेरे को घर से भी मेरे निकलना पड़ा, 1.5-2 साल मुझे बाहर रहना पड़ा, पर मैं खुदा से पीछे नहीं हटा, खुदा के साथ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और आज आप भी मेरे द्वारा ब्लेस हो रहे हो और मैं भी ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। जब एक बार आपने अपना स्टेप उठा लिया प्रभु के लिए, उस स्टेप को कभी भी पीछे मत करो। तो प्रभु आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स को करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। 36वें से मैंने कहा, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने यह सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। अब देखो कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ पे की एलिया ने। क्या प्रार्थना करा कि प्रभु तू इनका मन लौटा ले आ। क्या ले आ? इनका जो मन है उनके मन को लौटा ले आ, क्योंकि एलिया को पता था कि जो इनका मन है, इनका मन भटक चुका है। हालेलुया। एलिया ने नहीं कहा, प्रभु ये इन लोगों ने तो बहुत, ये तो पापी बंदे हैं, इन्होंने तो तेरे को छोड़ दिया है, तेरी आज्ञाओं को, तेरी विधियों को तोड़ दिया है, अब तू प्रभु इनको ख़त्म कर दे, बस आग आने दे, इनके ऊपर भी आने दे, वेदी पे तो आ ही रही आग, थोड़ी सी इधर भी जाने दे और इनको भी तू जला के भस्म कर दे। हैं? ये नहीं बोला प्रभु। उसने, एलिया ने कितनी अच्छी प्रार्थना की कि प्रभु इनका मन बदल जाए, बस इनका मन बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे प्यार है। परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करता, पर उसके अंदर जो पाप है उससे नफरत करता है। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर पापी से नफरत करता होता तो मैं आज आपके सामने माइक लेके बैठा ना होता जी। मैं भी पापी था, मैं भी पैग शैग लगाने हैं जी, बढ़िया महफिलों में बैठना है। हालेलुया। है सिगरेटें फूकनी है, बढ़िया लड़ाइयाँ करनी, मैं भी ऐसा ही था। मैं कौन सा कोई, मैं कहूँ दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है जी, ठीक है। पर प्रभु ने हमें चेंज किया है। प्रभु का जो आत्मा हमारे जीवन में आया, प्रभु ने हमें मेरे मन को बदला है। हाँ जी। हालेलुया। हमने भी छोटी सी उम्र में बड़े पैग शैग लगाए हैं, महफिलों में बैठे हैं। हाँ जी। अब उसी दारू से नफरत हो गई। हालेलुया। अब प्रभु का नशा ऐसा चढ़ गया दिमाग पे कि अब वो उस तरफ देखने का मन नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ। तो उसने कितनी अच्छी प्रार्थना की कि प्रभु तू इनका मन जो है, इनके मन को तू पलटा दे, इनके मन को तू बदल दे। प्रभु उसने ये नहीं बोला कि प्रभु थोड़ी सी आग इधर भी जान दे, इनको भी ख़त्म कर दे। नहीं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य को उदय करने वाला परमेश्वर है। कभी ऐसा देखा है कि धर्मी की खेत के अंदर, जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके खेतों में तो पूरी धूप जा रही है और पूरी बरसात हो रही है, बाकी जो अधर्मी है, जो मतलब जो प्रभु को नहीं मानते, उनके उधर सूरज नहीं उग रहा है, उधर बरसात नहीं हो रही। नहीं, प्रभु सबसे प्रेम करता है। पर प्रभु ये कहता है कि तुम अपने मन को फिराओ। मन फिराना जरूरी है। पर प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को भेड़ बोला। भेड़ क्या बोला? भेड़ बोला। भेड़ पता है क्यों बोला? भेड़ मिनट में भटक जाती है। हाँ जी। भेड़ भटकने में बहुत मिनट लगाती है। अरे उधर बाबा बहुत तगड़ा, उधर चलो यार, इधर कुछ नहीं है, उधर चलो, उधर ये सब कुछ। हाँ जी। फिर उधर जा रहे हैं। हाँ जी। और कहेंगे अगले दिन किसी और ने बोल दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उससे भी बड़ा बाबा उधर आया, उधर चलो। तारीफ करो। हालेलुया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। मैं प्रभु को एक बात बोली है, प्रभु मरूंगा तो तुझ में ही होके मरूंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे मेरा पूरा परिवार खिलाफ हो जाए, चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी कहे, चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी बोले, तूने धर्म बदल लिया, ये गाय खाने वाला बन गया, भैंस खाने वाला बन गया, कुछ मर्जी बोले, प्रभु मरूंगा तो मैं तुझ में ही मरूंगा। हालेलुया।
ये मेरा विश्वास है, ये मेरे विश्वास का अंगीकार है, ये आपका भी होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो कितनी अच्छी उसने प्रार्थना की। हम भी अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप बचाना चाहते हो, देखो उनके लिए प्रार्थना करनी बंद मत करो, उनके लिए दुआएं करो प्रभु से। प्रभु उनका जीवन बदले, उनका मन बदले प्रभु, तो उनसे बात कर प्रभु, सच्चाई के पीछे वो चले। हालेलुया, हालेलुया। तो 38 में लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया। पत्थर भी भस्म कर दिया आग ने, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इंसान जब सच्चाई के पीछे चलता है तभी इंसान कामयाब होता है। हाँ जी, जब हम सच्चाई के पीछे चलेंगे, सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, जब सच्चाई को पीछे, जब अंधविश्वास मन से निकल जाएगा, कभी कुछ काट रहे हैं, कभी कुछ काट रहे हैं, जब पता लग गया कि नहीं, हालेलुया, कि हम मेरे को प्रभु के पीछे चलना है, सच्चाई के पीछे चलना है। जब आप सच्चाई के पीछे चलोगे, ऑटोमेटिक सब कुछ, ऑटोमेटिक आपको आपके घर में फ़र्क दिखना महसूस लगेगा। जब आप सच्चाई के पीछे चलोगे, आपको पता लगेगा कि नहीं, यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। और एक चीज़ और, आप इतने फंक्शंस अटेंड करते हो, आप शादियों में जाते होगे, आप वैसे घर में कोई फंक्शन करते होगे, यहाँ पे कोई भी परिवार जो पुराने आ रहे हैं, आपको कभी प्रभु ने शर्मिंदा नहीं होने दिया हुआ, कभी भी। प्रभु आपकी सोनी तैयारी करवाता है, प्रभु आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्रभु कहीं ना कहीं से आपका इंतज़ाम होता है। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? तो परमेश्वर कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता चर्च। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि वो कभी भी अपने लोगों के मुंह को काला नहीं होने देता। और आप, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप डाउन कभी जाओगे नहीं, आप अप ही जाओगे हमेशा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जिसके पीछे आप लगे हो, जिसका लड़ आपने पकड़ लिया है, वो दुनिया की, वर्ल्ड की सुपरहिट पावर है, सर्वशक्तिमान है। वो जब आप, वो आपकी लाइफ के अंदर जब वो काम करना शुरू करेगा, आप कहोगे कि वाकई खुदा ने मेरी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाया है, पहले से सुंदर बनाया है और पहले से अच्छा बनाया है। हालेलुया। तो आपको ये चीज़ें समझ में, मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हो, आप आशीषित हुए हो, खुदा ने आपसे बात की है, ठीक है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है इस वचन से, कि हम सच्चाई के पीछे चले, ना कि हम झूठ के पीछे चले। अंधविश्वास से बाहर आने का समय है। जो हमें तो पता नहीं था, ना मेरे पिताजी को पता था, ना मेरे दादे को पता था, ना परदादे को पता था यीशु मसीह के बारे में। पर जे आज यीशु मसीह अपने आप को जाहिर कर रहा है, किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से आप बच रहे हो, आप सेव हो रहे हो, प्रभु का नाम आप तक पहुंच रहा है, तो उस प्रभु के नाम को जो पहुंचा है और बड़े सालों के बाद पहुंचा है आप तक, उसे भले मन से ग्रहण करें, उसके पीछे चलें और बढ़िया तरीके से उसके पीछे चलें। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमारे पास ऐसे ही नहीं पहुंच गया। इस वचन के लिए यीशु मसीह ने अपनी खुद को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले कुर्बान हुए, और भी पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ इस वचन के लिए हुई हैं, और अभी भी हो रही है। कितने पास्टरों को मारा जा रहा है, मणिपुर के अंदर कितनी कुर्बानियाँ हुई। हालेलुया। तो ये वचन ऐसे नहीं पहुंच गया। ये उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, मुक्ति का मार्ग हमारे पास ऐसे ही नहीं पहुंच गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे किया गया। खुदा के दासों ने प्राइस पे किया इसके लिए। हालेलुया। तो आज हमने देखा कि प्रभु के दास ने कैसे परमेश्वर को के नाम को ग्लोरीफाई किया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार वहाँ पे परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हो, आप आशीषित हुए। तो आओ सब आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, तेरे बेटे बेटियों ने जो वचन को सुना है प्रभु, जो तालीम आज इन्हें दी गई है प्रभु, ये वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। इस वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन आप मुर्दों में से जिंदा हुए, और आज भी आप जीवित हो परमेश्वर। प्रभु इन सब की ज़िंदगियों में कार्य करो, इन सबको आशीष तो बरकत दो, इन्हें किसी चीज़ की घटी ना हो परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करो पिता प्रभु।
इनके इनके परिवार बचाए जाए, इनकी पीढ़ियां बचाई जाएं पिता परमेश्वर। खुदावन इनके आने वाली नस्लें बचाई जाएं परमेश्वर। वो तुझे जाने, तुझ पे विश्वास करें और इनकी रूहें बचें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।